ना पुराने की तो हम कहते कि पुराना है पुराना है, लेकिन नया दुनिया में नया नहीं, नया संसार के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, मतलब नए के बारे में पता ही नहीं है। तो हम बच्चों के लिए बहुत ईजी है। और दूसरा बाबा ने बहुत अपने गुण और कर्तव्य के बारे में बताया है। बहुत ज्यादा है आज, तो आप लोग फाइंड आउट करना कितने मिलते हैं टोटल। मुझे लगता है, मैंने काउंट नहीं किया, फिर भी मुझे लगता है 12-13 मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं किसके मैक्सिमम आएंगे। 3-1। मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोहा बनो। नए जमाने को याद करो। नष्ट मोहा बनने के लिए क्या है? बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया में लगाओ। नए जमाने में, तो नई दुनिया में बुद्धि योग लगाओ। अच्छा, प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? कृष्णपुरी में चलने के लिए कौन सी तैयारी करते और कराते हो? अच्छा, कौन से विकार छोड़ते? बाबा कहते पावन बनना, ये हमारा बेसिक रिक्विजिट है कृष्णपुरी में जाने के लिए। तो कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ सिर्फ है इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। डर्टी दुनिया है। देखो, डर्टी वाली फीलिंग तो सबको आती है, पर नई सतयुगी दुनिया की फीलिंग जब तक पता नहीं हो तो नहीं आती है ना। नहीं तो खाली घृणा भाव ही अंदर पैदा होता है, स्नेह भाव नहीं पैदा होता है। अच्छा, गीत है मुझको सहारा देने वाली, क्या है? हम्म हम्म हम्म। प्रेम भाई बता रहे, गा रहे गीत। हम्म अच्छा। बहुत बहुत अच्छा गीत है। ठीक है, लास्ट में बजाना। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, समझते बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। 21 जन्मों का इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, बड़ा स्टेक होता है ना, तो उसको खुद को आके उसके बारे में शिक्षा देनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है। छोटा स्टेक होता है एक जन्म के लिए तो चल जाता है, कोई पेरेंट्स गाइड कर देंगे, भाई दान करो। थोड़ा 2-3 और जन्म है तो महात्मा गाइड करेंगे, लेकिन 21 जन्म है तो उसको गाइड करना होता है। तो बरोबर बाबा कहते समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आए हैं।
इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य है, वे कुछ भी दे नहीं सकते। ये तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? हम्म? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। रचना, ये अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, रचना रचना को सुख दे नहीं सकती। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता है, और अगर देगा भी ना तो कैलकुलेट जरूर करेगा कि देखा मैंने कितना सहन किया, मैं कितनी चुप बैठी। तो ये हम्म हाँ, मतलब जो पहले तो ज्यादा देगा नहीं, जो जितना देगा उसमें समवेयर वो कैलकुलेशन होगी। अगर ऊपर से बताएंगे नहीं तो संकल्प में तो रहेगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं इस जमाने में कोई मनुष्य नहीं है जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सदगति दाता है ही एक सदगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? ये जो हम जैसे कहते हैं ना कि सचमुच कोई सुख देने वाला नहीं है, ये शब्द भी रिग्रेट से नहीं हो। कई बार बहुत रिग्रेट से हम कहते भगवान ही मेरा सुनने वाला है और कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ एक जैसे कोई बहुत सेटबैक होता है उसके बाद, तो वो रिग्रेट वाला भी होता है। पर हम रियलिटी से समझ में, ज्ञान की दृष्टि से उस उस फीलिंग को क्रिएट करें। रिग्रेट वाला नहीं। रिग्रेट मतलब मेरी आशा थी, मेरी आशा को आपने ठुकराया, अब मुझे समझ में आ गया अब तो भगवान ही है। तो वो आशा का ठुकराने वाला वो क्या बोलते फ्लेवर दिखाई देता है शब्दों में। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान से, क्योंकि रचना है ना, उसके पास है ही नहीं ज्यादा, तो कैसे देगा? तो सुखदाता सदगति दाता ही एक सदगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? भगवान ही सुख दे सकता है। अब बताओ सुख कौन सा मांगते हैं? ये तो सभी भूल गए कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नर्क में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वो कौन है, उनसे क्या मिलता है, वो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही है उनको सुख शांति के लिए। भगवान सुख दुख देने वाला हो तो मालिक से क्या मिला? दुख भी मिला। तो अगर दुख मिलने वाले को कभी याद करेंगे? कभी भी याद नहीं करेंगे। तो भक्त भगवान को याद करते जरूर प्राप्ति के लिए, दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दो सॉरी एक दो को देते रहते हैं। वह कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। इतनी महिमा है और इतना वर्णन है उसका, तो वर्णन किसका किया जाता है? अचीवमेंट्स का है, लेकिन उस अचीवमेंट से मुझे कितना फायदा हुआ तब उसका वर्णन है। सपोज किसी ने कोई डिस्कवर किया, कोई बहुत हासिल की, लेकिन हमको कितना फायदा है, तो परमात्मा को सब याद करते हैं, तो अर्थात सबको कितना सुख दिया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो हम बच्चे भी याद करते और दुनिया वाले भी याद करते, मतलब उनको भी सुख दिया। परमात्मा के नाम पर तो याद करते हैं ना, चाहे फिर वो फिगर कोई भी हो। उनको भी सुख दिया और हमको भी सुख दिया, और हम ज्यादा याद करते क्यों? ज्यादा सुख पाते हैं। सुख दिया, उसको भी सुख दिया, हम ज्यादा याद करते क्यों? हमको ज्यादा सुख मिला, इसलिए हम सारा दिन याद करते।
2 बजे के हमसे पहले तो 20 वो बार डायरेक्ट बात कर रहे हैं ना। 2 PM फॉर्मूला ना, कोशिश करते हैं। हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। 1 मिनट। हाँ जी। वो लोग तो जो शास्त्रों में पढ़ा है उसके आधार पे याद करते हैं, और हम डायरेक्ट उसके कनेक्शन में, इसलिए हम उसको याद करते हैं। और फिर भी हमारा अटेंशन होता है, अटेंशन, इतना फोकस भी होता है, उतना पुरुषार्थ होता है। वहां इतना पुरुषार्थ वर्ड भी नहीं है कि भाई साधक है ये बोलते हैं, पुरुषार्थ नहीं है, पहचान भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं जो सृष्टि अथवा बाप समझाते, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए रचता हूँ? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी है। अच्छा, बाप समझाते कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जर्जरीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। बहुत पुराना हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर तो एकदम दिल हटी जाती है, और फिर सामने नया हो तो एकदम लग भी जाती है। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार ही नहीं था। नाम ही कहते हैं। क्या क्या नाम है बताओ स्वर्ग के? पैराडाइस, फटाफट बोलते जाओ। वही वैकुंठपुरी, वैकुंठ वैकुंठ, धाम, हाँ वैकुंठ, heaven, कृष्णपुरी, heaven, सुखधाम, अमरलोक, अमरलोक, सुखधाम, क्या बोला? अमरलोक, अमरलोक, ऑफ कोर्स, गोल्डन अमरलोक, दुनिया, गोल्डन दुनिया, गोल्डन, गोल्डन दुनिया, अल्लाह का गार्डन, अल्लाह का बगीचा, जन्नत, हाँ जन्नत, जन्नत। देवी दुनिया, भगवान तो बाबा है। कौन सा बगीचा? परिस्तान, परिस्तान। इंद्रप्रस्थ, एक और इंद्रप्रस्थ, एटलांटिस, एटलांटिस, एटलांटिस। जिसको ढूंढ रहे हैं अब सब। तो नाम ही कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। जरूर वो देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी। देवी देवताएं रहते तो मैंने किया होगा। अच्छी दुनिया, बेस्ट दुनिया मैंने की है। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? मोनार्की सिस्टम कब से शुरू हुआ? तब से राजाई चली। तो एकदम डेमोक्रेसी से मोनार्की कैसे आई? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते, मनुष्य मालिक पर दोष धरते कि वही सुख दुख देते। कितने सारे रॉन्ग बिलीफ्स में जकड़े हुए थे और कितने समय से चल रहे थे। अब उसके लिए रोज रोज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बहुत समय का दाग लगा हुआ है तो रोज साफ करना होता है ना। तो बाबा कहते, बाप आकर बच्चों को समझाते, मनुष्य मालिक पर दोष धरते कि वही सुख दुख देते, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना। अगर उसको कहते हैं सुख शांति दो, तो पाठ में जरूर भेजेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है
श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। अच्छा क्यों? क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? बाबा ने जो सिखाया वो गीता है या गीता का ज्ञान बाबा देते हैं? बाबा ने जो सिखाया गीता वो का ज्ञान नहीं देते, जो सिखाया। वही ज्ञान। तो मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। अच्छा, मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा सुनो, स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? श्लोक सुनाऊं मैं? स्कूल मतलब ही पढ़ाई। ये गीत कविता तो एक वन एंटरटेनमेंट वाला है, पढ़ाई थोड़ी। स्कूल मतलब स्टडी। तो क्या मैं श्लोक बैठ सुनाऊंगा? थोड़ा सा भी अव्यक्त वाणी सुना दो स्टार्टिंग में नयो को, बोलते सब ऊपर से गया मेरा। 1 महीना भी आते रहे, समझाने वाला समझाता भी रहे, बोला सब ऊपर से गया। सिर्फ अव्यक्त वाणी हिंदी है, श्लोक नहीं है। और श्लोक सुना दे फिर। तो बाबा कहते हैं मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, बाप भी कहते तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। अच्छा, ये भूलना भी ड्रामा में नोंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, गॉड है। तो तुम भी इनकॉर्पोरियल गॉड, तो तुम भी उनके इनकॉर्पोरियल बच्चे। फादर निराकार, तो बच्चे कैसे है? फादर मतलब एक भी फॉरेन होता है ना पेरेंट, तो बच्चे भी वैसे ही थोड़ा दिखने में होते ही है। फादर निराकार, तो तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे, निराकार आत्मा है। तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचे ते ऊंच है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और फिर वह निराकारी दुनिया। सबसे ऊपर तीसरे तबके पर 3rd फ्लोर कौन सा है हमारा? निराकारी दुनिया, मूल वतन, मूल और ये वतन निराकारी दुनिया, स्थूल वतन, साकार वतन, साकारी हाँ साकार वतन, साकार होता कौन सा 3rd फ्लोर? सूक्ष्म होता स्थूल वतन 3rd फ्लोर, मूल वतन थर्ड, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। हाँ। नहीं, अच्छा ये देखो, मैं मेधा बहनी ऐसे बोल रही हूँ। बाबा बाबा हमेशा क्या बोलते हैं? ये देखो, इस झाड़ को सीधा बना दिया। उल्टा झाड़, फर्स्ट फ्लोर परम उल्टा धाम। झाड़ है ये। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, तो ये दुनिया, ये साकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। ये वाली साकारी दुनिया, सॉरी साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और फिर वो निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाप सम्मुख बैठ समझाते। बाबा हमेशा कहते फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, ये निराकारी दुनिया। ऊपर हो गया बाबा ना, वहां से बोल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, हम कहते ये फर्स्ट फ्लोर। 3rd फ्लोर ऊपर है ना, फर्स्ट 3rd फ्लोर फ्लोर, तो ऊपर ही होगा। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट ऊपर, फ्लोर, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, हम भी वहां के रहने वाले,
जब नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहीं जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? चलेंगे, इसीलिए तो आ रहे। पूछो। अच्छा फिर पूछो, किसी को भी पूछ सकते हो ये तो। अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो, पहले पूछो चलेंगे? घर वालों को पूछना आज। अच्छा, अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो कृष्ण स्वर्ग मत बोलो, थोड़ा फिर वो स्वर्ग। कृष्णपुरी बोलो। श्री कृष्ण के साथ खेलना चाहते हो, पूछो तो फिर पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे दुखधाम से सुखधाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। ये किसके लिए बोला बाबा ने? पूछने के लिए। घर वालों से पूछना। सब कहते ना आउटिंग चलो, आउटिंग चलो, बोला हम वहां ले चलते। चलना है बेस्ट। अगर फादर कोई अच्छा प्रपोजल लेके आए ना, इस बार का वेकेशन है ना, हम यहाँ जाएंगे, तो कितनी खुशी होती है। हाँ, बेस्ट जगह। तो आप बोलो बच्चों को कि कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। फिर बोलते हैं ना स्टडी करो, फिर अच्छे से पढ़ाई करो। जैसे हम तैयारी कर रहे दुखधाम से सुखधाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। हाँ, फिर उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे? भूल गए? जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। अब देखो, सर्व धर्मान यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर। अगर श्री कृष्ण द्वापर में है तो उस समय धर्म कौन से थे? उस अनुसार तो कोई धर्म था ही नहीं। तो सब धर्मों का विनाश जब है ही नहीं, तो वो सब धर्मों का विनाश वाला उस समय कैसे आएगा? कोई रिलीजन, एक ही रिलीजन था। उसने कहा सब धर्म, तो मतलब सारे आएंगे तभी तो उसका विनाश करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या तुम भूल गए कि ये 5000 वर्ष पहले ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी? सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। किसके लिए? आसुरी मनुष्य को देवता बनाने के लिए संगम पर आएंगे। संगम बीच पर में आएंगे। गाया भी हुआ है कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे युगे आता हूं। बाप हमको ऐसा समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है, तो इसका मतलब युगे युगे आता हूं, मतलब हर कल्प में इसी तरह होना है, सेम होना है। तो कहते मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, इसलिए महाकाल केवल किसको बोलते हैं? शंकर जी को भी नहीं, शिव का ही नाम तो है, अजमेर उन्हीं में जो है महाकालेश्वर। बाबा। उसको काली कहते हैं, महाकाली भी बोल देते हैं, लेकिन महाकाल मतलब महाकाल और महाकाली में क्या फर्क है? महाकाली देवी के लिए बोलते हैं और महाकाल डेथ के लिए बोलते हैं। हाँ, काल समय से और डेथ से रिलेटेड है, वो केवल हाँ, अजमेर वाले का डेथ, ही है। इसका काल आ गया है तो ये डेथ के लिए बोलते हैं। तो महाकाल, तो अब शिव को महाकाल क्यों कहते हैं ये अब किसी को पता ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं
नहीं, शिवलिंग के लिए बोलते हैं। हम्म, पर शंकर जी के लिए भी वो मंदिर नहीं, हमेशा वहां वो तो शिवलिंग, शंकर की प्रतिमा ही नहीं है, वहां तो केवल लिंग ही तो है। लिंग ही है। तो बाप हमको ऐसे समझाते, हम उनकी श्रीमत पर है, कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूं। तो कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए, सिवाय लड़ाई लगी, पर सभी गए नहीं, सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी, मूत, पलिती, आसुरी गुण वाले हैं। कितना गंदा बता दिया। विकारी और आसुरी। हाँ? अब तो बहुत क्लीन हो गए, वाइट ड्रेस, वाइट चेहरा। हाँ, कितने मूत पलिती थे। अच्छा, काम है नंबर 1 डर्टी, फिर दूसरा नंबर क्रोध, लोभ नंबर 1 डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्ट मुआ भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं, तो बुद्धि उसमें लग जाती है ना। बच्चे कहते बाबा, जब हद का मकान बनाते तो क्या करते, क्या चलता है सबकी बुद्धि में, सबका बुद्धि में चल रहा है ना अभी। बाबा का नया मकान बन रहा है तो क्या चलता है बुद्धि में, बताओ। हाँ, बोलो बोलो, सब नहीं चलता है बुद्धि में किसी का। अंदर की प्लानिंग सारे कहाँ पे कैसे प्लानिंग चल क्या रही है पूरी प्लानिंग। हमारी सारी टीम्स कहती है दीदी ये वाली चीज ना वहां नहीं करना, ये वाला यहाँ भंडारे में ये वाला काम वहां करना। तो बुद्धि ऑटोमेटिक नए की तरफ जाती है ना, जब बन रहा होता है तो। हाँ, तो प्लानिंग है ना। तो बाबा कहते, देखो बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना, जब नया मकान बन रहा है। उन दिनों बाबा के भी तो कई सारे मकान बन रहे थे पांडव भवन में। अच्छा मकान बनाना बोलते हैं ना, कि बहुत अच्छा बनाना। वैसे बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। बाबा को भी सजेशन देना कुछ, बाबा ऐसे ऐसे बनाना। हाँ, स्वर्ग में बाबा को नहीं देना चाहिए। हाँ, अच्छा पूछा था कि क्या बना, क्या क्या रखे। अच्छा, तो बाबा कहते वैसे बेहद का बाप कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। हमको विश्वास है परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट बाबा, परफेक्ट वर्ल्ड। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो वो बनाएगा, तो उसको क्या राय हाँ, लेंगे हम। हमारे पास कोई ऐसी आर्किटेक्ट भी नहीं है जो बाबा को राय दे। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद भरी हुई, वो निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हैं। रावण राज्य है ना, तुम पहले ये जानते ही नहीं थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सत्युग में 16 कला है, अच्छा फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं, बाय द एंड तक होता है ना। अभी तो कोई कला ही नहीं है। 14 कला में भी कितने कला होंगे, कम थोड़ी है 14 कला भी तो। मतलब अभी 9 कला, उसमें भी लोग इतने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तालियां बजती है, वो इधर कुछ परफॉर्मेंस करते हैं तालियां बजती है, जबकि 9 कला है।
फिजिकल कला में क्या खाली फिजिकल रह गया ना, टैलेंट्स रह गया, कलाएं थोड़ी है, आर्ट थोड़ी है, टैलेंट्स है, स्किल्स है, आर्ट कहते हैं ना, इसमें आर्ट है, वो आर्ट नहीं है। तो आर्ट ऑफ बिहेवियर, देखने की कला, चलने की कला, तो यहाँ रखा ही क्या है, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अभी तो 14 कला है, ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब आप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते ये भी नहीं जानते। कहते राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अभी तुम बच्चों को तो सत्युग की झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं। तो ये बाप आकर सब समझाते हैं, मात पिता तुम्हारा वही है। स्थूल में फिर यह मात पिता है, तुम मात पिता उनको गाते हो, स्थूल में मात पिता और मम्मा नहीं, स्थूल में यह मात पिता है। मम्मा बाबा को बाबा कहते थे। सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, कहते ना तुम मात पिता उनको गाते हो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, वहां न कृपा की बात है, कृपा वर्ड ही नहीं होगा ना। राजा को कहेंगे हे राजा आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, कहेंगे? वहाँ ये लैंग्वेज ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होगा, कृपा वर्ड ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप स्मृति दिलाते हैं, यहाँ मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताई कितने धनवान थे और कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, पूरा बेसमझ कर दिया। इतनी गलती करते हैं और कहते नहीं राइट है। दुखी भी होते रहते हैं, कितना बेसमझ बना दिया। तो ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु नॉलेज बहुत मिलती है, परंतु क्या नॉलेज पक्का करने के लिए क्या करना होता है? मंथन करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा ना, उसके पहले विचार सागर मंथन, समझना पड़ेगा। विचार सागर मंथन नहीं करते। एक बाबा ने कहा अब उसको घोटो कि बुद्धि योग पुरानी दुनिया से कैसे निकालना है। बाबा किस भाव से कह रहे हैं? तो विचार सागर मंथन, मंथन करने के बाद फिर वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल में आएगा। फिर वो अपना बन गया ना कि हाँ ये बात है, फिर वो खुद एग्री किया। तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हो, पूरा समझाते ही नहीं हो। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई, अभी टाइम है। तो बाबा ये तो सभी देह के धर्म है ना, सभी की जो आत्माएं है वो बाप की संतान है। बाप कहते ये सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। ये बाप का मैसेज देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कौन सा? सभी देह के धर्म है, हम आत्मा भाई भाई है, बाप की संतान है। और बाप कहते ये सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो।
यह बाप का मैसेज देने के लिए क्या कर रहे हैं हम? शिव जयंती। सेवा कर। जो मुरली सुनी वो नहीं बताए, बोलो भाई क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सुनीता बहन बताओ क्या कर रहे हैं? सेवा के बोलो, प्लान बना रहे हैं, सेवा के प्लान, प्रदर्शनी वगैरह और करना। और अच्छी बात बताओ। पढ़ते और पढ़ाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये अपने बाप में का मैसेज, अपने में चेंज लाते हैं जिससे लोगों को दिखे। ये बाप का मैसेज देने के लिए ही हम शिव जयंती मना रहे हैं। इस बार बहुत याद किया है शिव जयंती को। हाँ, फरवरी में आ रहा है, तो यही तो मैसेज देना है। कौन सा? कि बाप कहते दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी या शिव के पोत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी बनो। अच्छा, अब रात्रि क्लास। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है, पूरे विश्व की, तीनों कालों की पूरी डिटेलिंग, कितनी नॉलेज है। हाँ, आप फ्लोर का भी ज्ञान हो गया। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हो। तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं, वह भी इस संगम पर स्थापन करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते। देखो, बाबा आकर धर्म, राज्य और डायनेस्टी, घराना स्थापन करते। राजाई स्टाइल और घराना। कौन सा घराना? सूर्यवंशी घराना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है, और राजाई स्टाइल है देवता। तो देवता धर्म है, मतलब उसी को धर्म मतलब क्या? राजाई। तो वो डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, घराना नहीं स्थापन करते। पूरा घराना नहीं, घराने की तरह नहीं चलता है। घराना मतलब पूरा एक फैमिली की तरह वहां काम चलेगा ना। तो यहाँ पूरे फैमिली की तरह जितने भी, जैसे कोई भी रिलीजन वाला है, फैमिली की तरह नहीं है, फॉलोअर्स है उनका। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता है, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते। बाप कहते अभी सिर पर फुरना है, बाप की याद का। देखो, वो टीचिंग्स करते हैं, और वो टीचिंग्स में भी एक दो की मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन है, लेकिन फैमिली फीलिंग नहीं है। बेशक टीचिंग्स बहुत अच्छी है के लिए। बोलते हैं ना, वो आनंद जो सबसे नंबर 1 शिष्य बुद्ध का, सुना ना उसका, कि उसने पूछा वो कि बुद्ध को कि तुम सारी रात मतलब जिस तरह सोए थे सुबह उसी पोजीशन में उठते हो, करवट भी नहीं बदलते हो। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया? मैंने बताया था ना। अच्छा, तो करवट वही बदलते जो बेचैन होते। वो एक ऐसा शिष्य था, ये आनंद जो था, उसने बोला बुद्ध को कि आप जहां जाओगे सारा मैं आपके साथ, मैं वहां जाऊंगा, और मेरे जब मैं सामने हूं तभी, मतलब आपके जो जो शब्द निकलेंगे उस समय मैं सामने रहूंगा। मतलब कुछ भी बुद्ध को बोलना है
तो आनंद सामने है एनी टाइम, कभी भी, चाहे वो रात को है चाहे सुबह है। तो सारे जो बुद्ध के वाणियों का संकलन धम्पद, ये आनंद, और उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, वेरी शार्प मेमोरी। जो बोला, जैसे बोला, जब बोला। 400 है ना बौद्धि, उसमें से ये नंबर 1। 400 बौद्धियों ने पूरे बुद्धिज्म की ऑल ओवर स्प्रेड किया। तो वो केवल धम्पद, हाँ, जैसे गीता है, बाइबल है, धम्पद है, पूरा बुद्ध के, और वो आनंद ने किया है। तो बाबा कहते और धर्म वाले फट से इतना होकर भी वो घराना नहीं स्थापन करते हैं, टीचिंग्स देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते अभी सिर पर फूरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते। पुरुषार्थ कर धंधा है, हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई ही बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। देखो अभी भी यही प्रैक्टिस करना है ना, मैं आत्मा, मैं जो बाबा ने जो कहा संडे को, तो मैं आत्मा जा रही हूँ, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। हम लोग तो वो प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं जा रही हूँ। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? करते हैं ना, कि पहले पहले कर देते उसके बाद हाँ, ये सबसे टफ काम है, खाने के समय बाप को याद करना। जो साकार बाबा भी उस भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में याद होता है। अच्छा, कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, किचड़ा तो निकालना है ना। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। दादियों का आज का इनफैक्ट यही पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ होता था, कर रहे हैं। और जैसे ही पूरा हुआ या उस समय भी गुलजार दादी मीटिंग के समय एकदम चुप, और पता चल जाता था अशरीरीय दादी कर रही है वो प्रैक्टिस। और दादी जान की हुई मीटिंग पूरी, एकदम साइलेंस में चली जाएगी फॉर द नेक्स्ट प्रिपरेशन, चाहे वो 1 मिनट का, डीप साइलेंस में। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस कराई जाती है। सिलाई करते हो बुद्धि योग बाप की याद में रहे, किचरा तो निकालना है। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसी रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते, वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं, वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे है, बाप पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते। कितने अच्छे से सब सुन रहे हैं स्टूडेंट, सुबह सुबह उठकर ठंड में। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बहुत ध्यान देंगे, और मंथन करेंगे, मिस नहीं करेंगे। आज कोई मिस तो नहीं की मुरली, नहीं की। देखो आज बाबा कहते हैं अच्छे स्टूडेंट मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होनी ही नहीं चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है, इतनी हाईएस्ट पढ़ाई है, कृष्णपुरी में जा रहे हैं, बाबा गुये गुये बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा बच्चे, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास थी, क्या प्यार। हम
हम रूहानी बच्चों की की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग थैंक यू बाबा मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। धारणा के लिए, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा है, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दीदी म्यूट हो गए। दीदी आपका म्यूट हो गए। ऐसे आज्ञाबंदों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। देखो, कदम पर कदम रखने वाले, उससे परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उसको जरूर मिलती है। ये तो परमात्मा दुआएं है जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। जितने आज्ञाकारी होते उतना फेथ बढ़ता है ना। ऑटोमेटिक फेथ होता है, क्यों पता है। और दूसरा, उसके लिए ऑटोमेटिक एक क्लियर होता है कि इस समय ये क्या कर रहा है क्योंकि पता है कि ऐसा कहाँ हुआ है, ये ऐसे करेगा। दूर बैठे भी उसके प्रति इतना पता होता है कि अभी ये ऐसा कर रहा होगा। आज्ञाकारी। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। ओके, कितना मिला बाबा के? नहीं, 8 बाबा के टाइटल्स 8 मिले। 8 मिला है टाइटल्स। 8 मिले, मुझे कुछ 10 मिले थे। काफी बाबा ने टाइटल। मैं माँ कालों का काल, कृष्णपुरी की रचना करने वाला, सुखदाता, सदगति दाता, हाँ, सुखदाता, काम के मालिक, नई दुनिया के रचयिता, धर्म स्थापक, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के स्थापक, इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल बहुत सारे मिले। अच्छा जी, ओके। अव्यक्त इशारे। जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो।
इससे एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव और बचत हो जाएगी। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीकता। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। दो मुरलियों का इकट्ठा किया हुआ है। तो एकांतवासी पे चल रहा है ना, तो अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है, तो इसी पर हम आज पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा जी।